कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सीता लखन समेत परमपिता परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की अहेतुक कृपा का आश्रय लेकर एक बार पुनः इस निरंतर गाई जाने वाली प्रभु कीर्ति राम कथा के अगले प्रसंग में प्रवेश करें, जिसमें शरभंग ऋषि ने, ये वो ऋषि हैं जिन्होंने श्री राम के वनवास के दौरान उनका दर्शन प्राप्त किया। जब प्रभु वन यात्रा कर रहे थे तो प्रारंभिक पड़ावों में से चित्रकूट के पश्चात जब राम जी श्री सियाजू और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, उनके उपदेश को शिरोधार्य करते और लक्ष्मण को भी यह बताते कि इन ऋषि मुनियों के नाम से इन्हें याद करने की अपेक्षा इनके द्वारा बताए गए अमृत स्वरूप जीवन में सदुपयोगी उपदेशों को ग्रहण करना ही मनुष्य का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। शरभंग जी के आश्रम में जब प्रभु श्री राम आए, उस समय उन महामुनि ने अपने योग बल द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों को जीतते हुए अपने प्राणों पर विजय ही प्राप्त कर ली। प्राणों पर विजय प्राप्त करना अर्थात जब इच्छा हो तब प्राण त्याग कर सके, ऐसी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन उन्होंने जब किया तो हाथ जोड़कर यही बात प्रभु राम से उन्होंने कही कि हे जगत के तीनों लोकों का पालन करने वाले परमपिता परमेश्वर श्री राम जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मुझे वर में ना संसारी सुख चाहिए, ना ही अमरत्व का मैं अभिलाषी हूँ। मुझे आप केवल और केवल यही वर प्रदान करें कि सीता लखन समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हेय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। शर्मंग मुनि कहने लगे, प्रभु जीवन के अंतिम क्षणों में
मृत्यु को आलिंगन करने के लिए मैं अग्रसर हो रहा हूँ। हरि कृपा से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुका हूँ। बस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी मुक्ति ना हो। क्यों मुक्ति ना हो? बड़ा ही विलक्षण वर मांगा है महामुनि शरभंग ने। आजकल हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र ध्येय बताया जाता है कि मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है। लेकिन शरभंग मुनि कहते हैं नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? श्री राम जी का सांवला सलोना स्वरूप, वनवासी स्वरूप श्री सीता जी के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ छवि रूप से मेरे मन में स्थायी रूप से निवास करें। और जब भगवान स्थायी रूप से मन में निवास करेंगे तो कौन ऐसा समझदार होगा जो कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए या स्वर्ग चाहिए या संसारी सुख चाहिए। वह क्षण ही अपने आप में अलौकिक है जब परम पिता परमात्मा जीव पर अनुग्रह कर प्रसन्न होकर उस जीव के मन में निवास करें। अल्टीमेटली द गोल इज टू अचीव that siddhi in our lives when Prabhu Shri Ram stood permanently in our mind। जब भगवान स्थायी रूप से मन में निवास करेंगे तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना जहाँ तहाँ देख धरे धनुबान। भगवान के भक्तों का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा गया कि भगवत भक्त श्री राम के भक्त स्वर्ग की ना कामना करते हैं और ना ही स्वर्ग की इच्छा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग से तो फिर नीचे गिरना ही है, धरती पर आना ही है। स्वर्ग के देवताओं ने जिन्होंने अमरत्व प्राप्त किया, अमर पद पाया, वे भी धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ज्यादा सुख, ज्यादा दुख और ज्यादा की आकांक्षा जीव के अधोगति का कारण होती है, जीव के नीचे गिरने का कारण होती है। ज्यादा सुख होंगे तो ज्यादा आलसी जीवन बनेगा, ज्यादा दुख होंगे तो मन में एक नकारात्मक भाव स्थायी रूप से आ जाएगा कि भैया कितना भी अच्छा काम करो दुख ही तो मिल रहे हैं। और अति किसी भी प्रकार की हो वह दुखदाई ही होती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जियेत। आज की कथा का महत्वपूर्ण सूत्र जीवन में आनंद और प्रसन्नता, खुशी, एंजॉयमेंट अगर अनुभव करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं तो अति से बचें। अति किसी भी प्रकार की हो वह दुख का कारण तो बनेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों के शब्द हैं, जो अति करेगा उसकी गति बिगड़ेगी। चाहे अति अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। अधिक
दान करने के कारण महावीर महादानी कर्ण को भी अपने जीवन में नुकसान झेलना पड़ा, अपने प्राण गंवाने पड़े। अति अत्याचार करने के कारण जरासंध, दुर्योधन, कंस, इन सब का भी अधोपतन हुआ। अति महत्वाकांक्षा मन में होगी तो दुख प्राप्त होगा। नियति रूपी नदी के निर्णय पर पूर्ण विश्वास करते हुए कर्म रूपी नौका में विराजमान होकर निरंतर यात्रा रूपी अग्रसर कर्म करते जाएंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी और आनंद की अनुभूति भी होगी, जिस प्रकार से केवट को हुई, जिस प्रकार से माता शबरी को हुई। निरंतरता, continuity, consistency must required in life। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, राम कथा का श्रवण करते रहे। सिंधी कथा प्रसंगों के लिए मनीष विधानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी कथा प्रसंगों के लिए मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को आज भी फॉलो कर इस आध्यात्मिक यात्रा से अधिक संख्या में जुड़ने के अभियान से जुड़ें। जय सिया राम। प्रणाम। श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे।